नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। 2022 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब तारीखों का हो चुका ऐलान। प्रत्याशी है मैदान में, अब देखना है कि किसके सर पर सजेगा जीत का सेहरा और जनता किसे बनाएगी अपना जननायक। हम फिलहाल खड़े हैं गांव ढंडेरा में, खानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, और देखते हैं यहाँ की जनता क्या सोच रही है इस बार, किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी और किसे चुनेगी जननायक, किसको भेजेगी विधानसभा। क्या कुंवर प्रणव सिंह की धर्मपत्नी रानी देवयानी दोहरा पाएगी इतिहास? जो 4 बार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह जी इस विधानसभा से रहे हैं, क्या देवयानी जी इस बार विधानसभा पहुंच पाएगी? या वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जो अभी मैदान में आए और उनकी एक छवि बनी हुई है, दमदार छवि बनी हुई है, क्या वो विधानसभा जाएंगे? रविंद्र पनियाला इन दोनों की लड़ाई में मारेंगे बाजी। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं क्या स्थिति। सबसे पहले भाई साहब जानते हैं, भाई साहब क्या लग रहा है आपको इस चुनाव को देखकर? खानपुर विधानसभा से जी, मतलब खानपुर विधानसभा से इस बार कौन जीत रहा है आपके अनुसार? उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी क्यों जीत रहे हैं? ऐसे उनके क्या आंकड़े हैं? वो तो स्थानीय भी नहीं है, बाहर के हैं। वो तो पब्लिक बोल रही है जी, देखो आवाम बोल रहा है, खानपुर विधानसभा बोल रही है, और ये तो सब दिख रहा है लोगों को। उमेश कुमार जी इतनी जल्दी, बहुत जल्दी 3-4 महीने में इतनी पहचान बना चुके, खानपुर विधानसभा में इतना सारा कार्य करा चुके, तो सबको दिख ही रहा है। अपने निजी खर्चे से करा चुके, तो ऐसे विधायक की खानपुर विधानसभा को एक जरूरत भी है और आवश्यकता भी है। नहीं, उन्होंने निजी खर्चे से, आप बता रहे हैं उन्होंने काम कराए, भाई चुनाव का समय उन्होंने काम करा ले, जनता को लुभा दिया है, तो जनता का आरोप तो ये भी है कि उमेश कुमार स्थानीय नहीं है, बाहर के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अपना मकान अपने यही बना लिया है। यहाँ कहाँ? लक्सर की तरफ लक्सर में मकान बना लिया है। तो आपको लग रहा है कि उमेश कुमार देहरादून से ही, तो कौन से कौन विधानसभा के नहीं है, स्थानीय विधानसभा के नहीं है? नहीं, देहरादून कौन से बाहर है उत्तराखंड से? मतलब उत्तराखंड के हो सकते हैं, ये तो देश का है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, पर लोकल की समस्या यही गए हो तो तो जीत जाएंगे आपको लग रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? चुनाव 101%। 100% जीत जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? जी। टक्कर किसके साथ है उनकी? रविंद्र पनियाला जी के। रविंद्र पनियाला जी, मतलब देवयानी जी आपके अनुसार कोई फाइट में नहीं है? चलिए और लोगों से बात करते हैं, पीछे से राय आ रही है, ये भी खड़े हैं हमारे फुरकान जी, ये स्थानीय नेता है और भाजपा के बहुत करीबी है, इनसे जान लेते हैं आपको क्या लग रहा है कि आप ही के गाँव में उमेश कुमार एक छवि बना रहे दमदार, आपको क्या लग रहा है? धन्यवाद पहले तो मैं आपका करना चाहूँगा। ये तो जो आप सिलसिला दर बदर भटक रहे हैं, भटकने का काम है। यहाँ रानी देवयानी कम से कम 10,000 वोट से आगे चल गए और अपनी बढ़त हासिल किए हुए हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इनकी नापाक हरकत, जो ये नापाक सोच है, इनकी सोच खाली नापाक हरकतों में और सोच में ही रह जाएगी। यहाँ अगर कैंडिडेट है दमदार तो रानी देवयानी, माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी जी हैं। आज से नहीं, वो 20 साल से यहाँ जनता के बीच रह करके उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको हम झुटला नहीं सकते और दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए जो रानी देवयानी जी को टिकट हुआ है वो बड़े ही सराहनीय है और बीजेपी की इसमें जीत है। फुरकान जी आपसे जान लेता है, आपने कहा कि रानी देवयानी जी को टिकट हुआ है, 4 बार के विधायक कहे, हम 20 साल के विधायक हमारे प्रणव जी, उनका टिकट काट दिया, देवयानी को टिकट हो, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हार है संगठन के अनुसार, ये मौजूदा विधायक का टिकट कट जाना। मैं आपको बतला दूं, ये एक सोची समझी, राजा लंढोरा ने पहले डिक्लेयर कर दिया था बड़ी सोच बूझ के साथ कि अब मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी रानी देवयानी को यहाँ से लड़ाऊंगा। रानी देवयानी क्यों भाई? खानपुर विधानसभा में तो और भी तो नेता हैं, आप भी एक नेता हैं, तो आपको भी तो कह सकते थे कि इस बार फुरकान लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए, उन्होंने इतना काम करा रखा है राजा लंढोरा ने कि जनता उनके ज्यादा रुझान है, जनता का जो रुझान है वो राजा लंढोरा की साइड है, इसलिए उनको टिकट दिया और जनता आज भी रानी देवयानी को सपोर्ट करेगी। तो अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह उनके दोबारा उत्तराखंड की जनता को एक बार उनकी गाली वाली वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद से उनका खासा विरोध देखा जा रहा है, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया? तो आपको नहीं लग रहा कि जो उन्होंने वो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? ये आरोप बेबुनियाद है। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को गाली गलौज कर दे या किसी को धमका दे। ये एक बड़े नेता होने के नाते उनकी वीडियो को एडिट करके बार बार दिखाया जाता है, उनको बदनाम करने की साजिश है। उनके पीछे इतना बड़ा पैरोपेगंडा किया जा रहा है कि राजा लंढोरा को बदनाम करने की साजिश है, और जो साजिश करता है मैं उनसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो या तो ये बयानबाजी बंद कर दे, वरना इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा,
फुरकान जी वैसे सवाल पूछना तो चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। अगर आपको बुरा लगे मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। जैसे आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज एक कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं माना जाता है और आप भाजपा विचारधारा के हैं, तो फिर ये असमंजस की स्थिति है, बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। इसको आप थोड़ा हमें क्लियर कर दीजिए एक बार। नहीं, इंशाल्लाह सब बीजेपी को वोट देंगे और रानी देवयानी के साथ रहेंगे। मुस्लिम समाज भी इस बार, मुस्लिम समाज भी इंशाल्लाह बीजेपी के साथ रहेगा। चलिए इन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज भी बीजेपी के साथ रहेगा। और लोगों से जान लेते हैं, इनसे जान लेते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? जी मैं तो देखो भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा को ही भाजपा के आदमी हो या अपनी वाइफ के आदमी हो? नहीं मैं भाजपा का हूँ। भाजपा के आदमी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्यों कैंडिडेट किससे खड़ा कर रहे हैं, चाहे मैं डरता किसी को भी टिकट दे दो, किसी को भी टिकट दे दे, किसी को भी। मैं भाजपा को ही वोट दूंगा। ऐसा क्यों? मेरे मन में भाजपा बसी है तो मैं भाजपा को। मन में भाजपा बसने का कोई तो कारण होगा भाई। जैसे मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ क्योंकि मैं आराध्य मानता हूँ उनको, तो यहाँ से भारत के अंदर में भाजपा का ही राज रहना और भाजपा ही रहेगी। बाकी कोई कारण तो बता दो, कोई कारण तो बता दो। बिगड़ जाएगा। ऐसा कोई कारण तो हो भाई, एक स्ट्रॉन्ग कारण बता दो आप कि भाई इसलिए मैं भाजपा को पसंद करता हूँ। अपना कारण है, मुझे तो सिर्फ मुझे एक टिका हो तो मैं भाजपा का हूँ तो भाजपा में ही रहूंगा, ठीक है ना। बाकी मुझे और से मतलब कुछ नहीं है, और कौन कहाँ जा रहा क्या नहीं है वो किसी आपसे जान नहीं, आप कह रहे हो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, अच्छी बात है भाई, सबका अधिकार है मतदान करने का। पर जैसे आपने कहा मैं भाजपा के साथ हूँ तो कुछ कारण तो होगा भाई, इसलिए मैं भाजपा के साथ हूँ। कोई काम करती है, अच्छा काम कर रही है। जी जी भाजपा अच्छा काम करती है, अच्छा मतलब वो कर रही है, ठीक है ना। एक दंगा प्रसाद कुछ नहीं हो रहा है उसके राज्य में। नहीं तो जो देखा था किसी को कोई ये चाटा मार देता, कोई ये छेत लेता। और सरकार में भाजपा में आज तक कोई ना तो झगड़ा है ना कुछ है। चलिए उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है हर क्षेत्र का वासी। भाई साहब जान लेते हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? नहीं, ये बात सत्य है कि भाजपा सरकार में आदमी सुरक्षित है, मगर 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 शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हमने भाजपा किस मुद्दे पे चुनी थी, हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनी थी। मगर हमारे माननीय विधायक जी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो अपने को चैंपियन लिखते हैं, उसने क्या कहा कि जय वीर गुज्जर बोलो, जय सिया राम नहीं। जो हमारे आराध्य देव श्री राम का अपमान करता है तो हम वोट क्यों दें? आप बताइए, अगर आपके आराध्य देव का अपमान करेगा कोई व्यक्ति तो आप उसे वोट कैसे दे दोगे? हमने क्यों चुना उन्हें? हमने ये चुना कि हमारे श्री राम को मन करे, हम जय वीर गुज्जर चलेगा। इस सीट पे 11,000 पाल समाज के, 24,000 दलित समाज के, 17,000 राजपूत समाज के, जिसमें वो पहाड़ी राजपूत, मुस्लिम राजपूत और जो हमारे देसी राजपूत ये रहते हैं। उसके बाद 14,000 सैनिक समाज के। मगर टिकट सिर्फ कैसे होता है यहाँ? एक ही परिवार, एक ही परिवार से हम देख, मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, मगर इस सीट पे सिर्फ गुज्जर समाज ने अपना मतलब वर्चस्व कायम कर लिया कि इस सीट पे सिर्फ गुज्जर को ही होगा। हमारे राजपूत समाज के जो उदय सिंह पुंडीर जी थे, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। पाल समाज के संजय पाल जी ने अपनी दावेदारी पेश की थी, मगर उन्हें दरकिनार करके सिर्फ वही गुज्जर प्रत्याशी, वही सिर्फ वो गुज्जर प्रत्याशी, मगर जिस पार्टी को देख लो सिर्फ गुज्जर ही प्रत्याशी उतार रहा है। तो हम और जो हम कहते हैं विकास पुरुष हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, अभी मैं आपको डंडेरा रोड पे ले जाता हूँ, वहाँ इतनी गंदगी है, हम निकलते हैं ये जूतों का हाल देख लो क्या हो जाता है। हम डंडेरा रोड पे चले जाओ, बोर्ड तो लगा दिए, पंडित जी ने भी बोर्ड आपकी सड़क बन गई है, मगर सड़क नहीं दिखी, वो धरातल पे सड़क गायब है, सिर्फ बोर्डों में चिमक रहा है। किसी उस पर चले जाओ, हर जगह बोर्ड ही बोर्ड मिलेंगे आप। अच्छा वोट कहाँ रहेगा आपका? विकास आप कह रहे विकास पे जो हमारे विधायक जी फेल हो गए, वोट किसको रहेगा फिर? परिवर्तन प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए। इस सीट पे भी परिवर्तन होगा, उमेश भाई आएंगे, परिवर्तन। क्योंकि हमें देख, हमने भाजपा देख ली, क्या हो गया? जो अगर हम उन्हें क्या नाम 20 साल हो गए बसपा देखते आ रहे हैं हम, अगर हम इस बार नए कैंडिडेट को ही जिताएंगे, उमेश भाई को वोट देंगे, इसको जिताएंगे। फुरकान जी आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं कराया आपके विकास पुरुष ने, क्या जवाब दोगे आप? आप ये देखिए, फाटक से लेकर के और लक्सर तक ये किसने रोड बनवाया? मैं पूछना चाहूँगा भाई से। भाई कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं किया, और आप भी वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पानी एक्स्ट्रा पहले ही है मौजूद है, जहाँ गड्ढे थे और पानी की ज़्यादा खराब हालत थी, वहाँ आप लोग दिखाते हैं। और ये लोग तो मुखालफत इस चीज़ की नहीं कर रहे, उसने काम नहीं किया, ये मुखालफत कर रहे हैं, इन्होंने पैसे ले लिए हैं उमेश जी से, इसलिए उसके प्रचार के लिए कर रहे हैं ये। वरना 2 महीने में मैं कभी मान नहीं सकता इस चीज़ को कि 2 महीने के अंदर आदमी इतना काम करा देगा। मिलाप नगर के अंदर जाकर देखिए आप, झुका तू पानी है। फुरकान जी आपकी बात का जवाब दे दो। आपने कहा है कि आपके जो विधायक जी उन्होंने कहा था कि मैं उस मिलाप नगर के पानी को 2 घूंट में पी जाऊंगा। 5 साल हो गए आज तक तो उन्होंने पानी को नहीं पिया है। चलो आपसे जानेंगे, आपसे जानते ही आरोप लगा रहे हैं भाई साहब कि उमेश कुमार ने खरीद लिया।
मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि हम 10 साल से, जब से मैं हुआ हूँ, मुझे लगभग 15 साल हो गए वोट देते थे, हम भाजपा को देते आने। क्या भाजपा ने मुझे खरीद लिया था? कोई व्यक्ति किसी को किसी से खरीद सकता है? पैसे से है? तो हम मतलब पैसे देकर वोट देंगे, इसका मतलब यह हम भाजपा को अब तक दे रहे थे वोट, हम पैसे लेकर दे रहे थे वोट। इसका ये मेरे पे इल्जाम नहीं है, ये सारी खानपुर जनता है जो उमेश भाई के समर्थक है, उन पे इल्जाम है कि उसने सब पैसे ले रहे हैं। मतलब उनके साथ अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो इसका मतलब मैं पैसे ले रहा हूँ आपसे। भाजपा के साथ था मैं आपसे पहले, मैं भाजपा का अब भी समर्थक हूँ। धामी तुझसे बैर नहीं, प्रणव तेरी खैर नहीं। इन्होंने तो आरोप लगा दिया है जी, इसका क्या जवाब दोगे आप फुरकान जी? और आप कह रहे हैं कि मिलापनगर में पानी निकाल दिया। देखो वो तो हमने भी देखा है, जो एक्चुअल स्थिति है। उमेश कुमार जी ने कुछ प्रयास किया था पर सफल नहीं हुए अभी तक, फिर भी उन्होंने कुछ प्रयास किया है। पर जो उन्होंने कहा था प्रणव जी ने, उस पानी को मैं 2 घूंट में पी जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं देखो जनता को चुभता है। देखिए, कहीं ना कहीं आपने कहा कि कमी रह जाती है। जो अभी कहा कि मैं भाजपा का हूं और भाजपा का रहूंगा, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि कोई खरीद लेता है। मैं कहता हूं कि वाकई ये खरीद बिक चुके हैं। अगर भाजपा के होते तो ये इतनी औखी बात ना करते, तिरछी बात ना करते, ये सीधी सीधी बात करते। चैंपियन ऐसी शख्सियत है, अगर आप उनके पास अपना काम लेकर के जाओगे, मुझे उम्मीद है कि वो आपका भी काम करेंगे। ये तो बहुत छोटा काम है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं 20 साल के अंदर। मैं आपको बतला दूं, मैं मुस्लिम समुदाय का आदमी हूं और मुस्लिम समाज से हूं। मेरा वहां जाना भी पसंद नहीं करते ये लोग, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने दिल से लगा करके जो मैं काम कराता हूं और जो लेकर के जाता हूं अपनी मुस्लिम समाज के लोगों का, वो काम करते हैं। चलिए, इन्होंने बता दिया, इन्होंने अपनी सफाई दे दी और आपने भी बताया। आप क्या कहोगे? अच्छा, इन्होंने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है। नहीं, बिल्कुल कमी रह चुकी है। एक बात, विधायक का दायित्व होता है कि जो पैसा फंड मिला है उसे लगाए। वो अपनी जेब से क्या लगा रहा है? अगर सड़कें ना मिले, हमें 20 साल हो गए, चतुर्थ लिखते हैं, हर बोर्ड पे लिख रहे हैं चतुर्थ लिखते हैं। अगर अब भी रोडों का खस्ता हाल है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम किसे वो दोषी ठहराएंगे? हम विधायक को तो दोषी ठहराएंगे। और बाकी बात है बिकने की, अगर बिक चुका है, अगर कोई किसी पार्टी का समर्थक होता है, क्या वो बिक चुका है? यहाँ इसमें है, पार्टी भी है, कोई भी है, बीएसपी भी है, या पार्टी नहीं है, निर्दलीय है। अगर हम निर्दलीय को, इससे पहले क्या उसका नाम, प्रणव जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे, क्या उन्होंने जनता को खरीदा? इसका मतलब सीधा सीधा आरोप प्रणव जी पे है कि उन्होंने जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो सबको खरीद के ही लड़े थे। चलिए, इन्होंने अपनी राय रख दिया और लोगों से जान लेते हैं, और लोग इनसे भी जान लेते हैं क्या राय है सभी की। आपको क्या लग रहा है इस बार आपका वोट कहाँ रहेगा? आप बताइए, आपका वोट कहाँ रहेगा? किसको दोगे वोट? अच्छा भाई, बसपा, भाजपा, कांग्रेस या उमेश कुमार? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे आप? जी। इन्होंने बता दिया कांग्रेस को देंगे। आप बताओ, आप किसको देंगे? आप बताओ, आपकी वोट है? तो वोट है ही नहीं। वोट नहीं आपकी, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई साहब, हम आपको अलविदा लेते हैं और हमने आपकी धंडेरा की जनता की बात कराई, सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। तो 2022 का भविष्य बताएगा कि कौन बनेगा जननायक और जनता किसे चुनेगी। क्या रानी देवयानी दोहरा पाएगी इतिहास, या निर्दलीय खड़े हुए उमेश कुमार इस विधानसभा का जीत पाएंगे? विश्वास। और वहीं कहीं इन दोनों की लड़ाई में रविंद्र पंजाला ना मार ले बाजी। जो भी होगा दिलचस्प होने वाला है, मुकाबला बड़ा कांटों का होने वाला है। सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया, कोई नाराज है तो कोई खुश है। जो भी होगा अच्छा होगा। सभी को हमारी मंगल कामनाएं हैं और एक बार फिर आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।